Good morning, sir. Very good morning, beta, and good morning to everyone. Good morning, Suraj. Good morning, Prashant. Good morning, sir. Hoping all of you are doing fine. Huh? Yes, sir. So you are muted. Yeah. Okay, I'm just sharing the slides so that we may start today's lecture. And tab tak I believe the other two persons, students, they may be also joining. Huh? So in our last discussion yesterday evening during the tutorial, we had discussed about the concept of searching. हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि सर्चिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो शायद किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुक में देखो या किसी भी कोर्स में देखो तो सर्चिंग कॉन्सेप्ट जरूर आता है। तो आप लोग ने कहा था कि आप लोग सोचेंगे आखिर ऐसा क्यों है, किस लिए है। किसी ने कुछ सोचा? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज हो रहा है सर्चिंग। ठीक है, एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर, और जो हमारे पास हिस्टोरिकली जितने भी प्रॉब्लम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में आए या जिसको हम लोग ये मान के चले कि हम सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब एक सारे जितनी भी चीजें हैं उनको एक प्रॉब्लम के रूप में विजुलाइज किया, और सिर्फ प्रॉब्लम के रूप में नहीं विजुलाइज किया, उसको एक सर्च प्रॉब्लम के रूप में विजुलाइज करने की कोशिश किया। यानी कि जो कुछ भी है हमारे पास जिसको हमें सॉल्व करना है उसको लोगों ने विजुलाइज करने का प्रयास किया एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि उस समय बड़ा फोकस था कि वेरियस सर्चिंग एल्गोरिथम्स पे। सो जस्ट लेट मी शेयर माय स्लाइड। हाँ, हम लोग का जो आज का डिस्कशन होने जा रहा है दैट इज अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स आर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, और एक बार सोचने का प्रयास करेंगे कि जो अभी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम एक सर्च प्रॉब्लम की तरह विजुलाइज करेंगे तो एक या दो प्रॉब्लम्स भी देखने का प्रयास करेंगे। आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स कहूंगा जिसको आप प्रयास करिएगा कि लेट अस सी कि हम उसको सर्च प्रॉब्लम के रूप में उसको पोर्ट्रे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोग वेरियस एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा होने वाला है यूनिट 2 का। तो यूनिट 2 जो है जिसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा फोकस कर रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग पे। यूनिट 1 का एक टॉपिक रह गया है जिसको हम लोग बाद में कर लेंगे, या आप उसको एक्सप्लोर करिएगा, मैं बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या कल। that is about NLP, but in unit 2 we are going to discuss about the problem of searching. So let us start this, and aap log beta you can just open your cameras. The reason being when I usually say to open the cameras is because there are only 5 persons present. बहुत हुआ 6 हो जाएंगे या 7 हो जाएंगे, इसमें बैंडविड्थ की उतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी आती है जब 50 लोग रहें। तो एक सिनेरियो हम लोग सोचते हैं, एक सिनेरियो क्या है, वो ये है कि अगर हमारा सपोज करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव है
वाराणसी से लखनऊ को जाना था। और आपके सामने एक मैप है, एक मैप है उत्तर प्रदेश का, यानी कि इसमें दिख क्या रहा है, उत्तर प्रदेश के वेरियस जो सिटीज हैं, जो वेरियस टाउन्स हैं, वो आपको दिख रहा है। अगर इस मैप में देखो तो वाराणसी ये यहां पर आ रहा है, जहां मैंने अभी रेड पेन से मार्क किया हुआ है, और लखनऊ जो है यहां आ रहा है, और इन दोनों के बीच में तमाम सारे सिटीज और टाउन्स आ रहे हैं। क्लियर? और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अपने इनिशियल स्टेट जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाराणसी से, और हमें जाना कहां है, हमें जाना है लखनऊ तक। तो कौन सा रास्ता दिख रहा है तुम्हें इसमें, कैसे हम जाएं फ्रॉम वाराणसी टू लखनऊ, स्टेट को देखते हुए? सुल्तानपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, सर एक वो वाला पाथ है। ठीक है, तो एक पाथ जो हमें दिख रहा है वाराणसी से, ये हम गए जौनपुर, जौनपुर से हम पहुंचे सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर से हम लोग फिर लेटर ऑन यहाँ पर पहुंच गए लखनऊ की ओर। पर क्या सिर्फ यही है या कोई और रास्ता भी है? कानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, वहां से भी हम लोग जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोग के पास एक दूसरा, एक से ज्यादा ऑप्शंस एक तो दिख रहे हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, वाराणसी से हम लोग से सपोज पहुंचते हैं किसी तरीके से ये इलाहाबाद, इलाहाबाद से प्रतापगढ़ हो गया, या यहाँ से फिर हम रायबरेली पहुंचे, और रायबरेली से होते हुए उन्नाव, या रायबरेली से होते हुए फिर हम लोग कहीं लखनऊ पहुंचे। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें दो रास्ते यहाँ पर दिख रहे हैं। ये तो मैप में हमें एकदम क्लियर दिख रहा है। प्रॉब्लम ये सिर्फ ट्रैवलिंग की नहीं है कि हमें एक इनिशियल स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचना है। अगर इस ओवरऑल प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करूं तो इसको डिफाइन किया जाए तो 3-4 चीजें जो है हमें डिफाइन करने के लिए जरूरी हो रही हैं। पहला क्या है, हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो है द इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट क्या है, इस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए from the place where you start, and this in this particular case we are starting from वाराणसी। right? दूसरा इसमें क्या है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा गोल अचीव हो गया। यानी एक गोल टेस्ट होगा, गोल टेस्ट वो होगा कि मैं लखनऊ सिटी में पहुंच गया, तो ये मेरा गोल टेस्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये लखनऊ है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में। तीसरा, हमारे पास एक स्टेट स्पेस है। नो, स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेट स्पेस की बात जब हम कर रहे हैं तो मैंने आपसे शुरुआत में एक बात बोली, शुरुआत में क्या बोला मैंने, कि हम देख रहे हैं एक मैप को, और ये जो मैप है ये किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो सिटीज हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सिटीज दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अपने आप को पहले ही एक तरीके से कन्फाइन कर रहा हूं या बता रहा हूं कि ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर के सिटीज जो है हमें दिखाई देंगे, यानी कि यूपी के मैप के अंदर। तो यूपी के मैप के अंदर वेरियस सिटीज देख रहे हैं जिसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा स्पेस है जिसमें एज एन इंडिविजुअल एजेंट हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये कहला रहा है हमारा स्टेट स्पेस। तो स्टेट स्पेस क्या हो रहा है, स्टेट स्पेस हम उस चीज को कह रहे हैं जहां पर एज एन इंडिविजुअल एजेंट हम एक एक बार एक एक जगह जहां जहां हम लोग जा सकते हैं, ये हमारा स्टेट स्पेस कहलाता है। एक और टर्म है जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेट। तो स्टेट का मतलब वो पर्टिकुलर परिस्थिति जहां पर हम पहुंचे। तो लखनऊ एक स्टेट है, वाराणसी एक स्टेट है, इनफैक्ट लखनऊ तो मेरा गोल स्टेट है, ये मुझे गोल तक पहुंचना है, वाराणसी मेरा इनिशियल स्टेट है। बट और भी जो सिटीज हैं इन बिटवीन, चाहे जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, रायबरेली हो गया, इलाहाबाद हो गया, या हम उधर नहीं भी जा रहे हैं जैसे अमरोहा हो गया, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया उस साइड में, या इधर महोबा हो गया, ये सारे के सारे क्या है, जो हमारा यूपी है, यूपी को जिसको हम लोग स्टेट स्पेस बोल रहे हैं, उसके अंदर के वेरियस स्टेट्स,
ठीक है, तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है कि पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने का मतलब ये हुआ कि अपने प्रॉब्लम को मुझे जिसको सॉल्व करना है उसकी जो एसेंशियल चीजें हैं मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूं, और बाकी सारी की सारी चीजों को मैं जो मुझे मतलब नहीं है उसको मैं हटा रहा हूं। जैसे मुझे अभी मैंने ये कहीं नहीं बात किया ये इस बारे में कि रास्ता किस प्रकार से होने वाला है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। या हम कोई ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिटीज के बारे में, ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये रास्ता ऐसा है जहां पे 2 व्हीलर जा सकता है, यहाँ पे 4 व्हीलर जा सकता है, ये कुछ नहीं बात कर रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये पहली बात तो ये कि मैं पूरे के पूरे प्रॉब्लम को एक मॉडल के फॉर्म में, एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के रूप में जो चीजें मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे लिए एसेंशियल चीजें हैं हम उसको जो है डिस्क्राइब उससे कर रहे हैं, और हमारे लिए जो रेलेवेंट चीजें नहीं उसको हम हटा दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। सो व्हाट एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्शन इज? Abstraction is the process of removing those details which are not necessary and only including the details which are necessary in the while we are defining our problem. And जो हमने अभी बात की हुई हमारी प्रॉब्लम क्या है, our problem और our objective is to travel from Varanasi to Lucknow. So when we are talking about problem formulation, we are talking about that we are trying to describe our problem in some manner. और जब हम किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है 3-4 चीजों की जरूरत है, या मिनिमम 3 चीजों की तो जरूरत है। वो चीज क्या क्या है ये ध्यान में रखना, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, स्टेट स्पेस, और जो चौथी चीज आ जाती है जो कि उतना डिपेंडिंग अपना प्रॉब्लम रहती है या नहीं रहती है, दैट इज द पाथ कॉस्ट। ना पाथ कॉस्ट क्या है, पाथ कॉस्ट के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमने वाराणसी से शुरुआत किया, तो वाराणसी से जौनपुर गए तो उससे राउंड अबाउट रफली मैं बता रहा हूँ इट मे बी 100 किलोमीटर्स। जौनपुर से हम सुल्तानपुर गए, इट मे बी राउंड अबाउट 50 किलोमीटर्स। सुल्तानपुर से लखनऊ आए तो इट मे बी राउंड अबाउट 150 किलोमीटर्स। तो टोटल मिला के 150 + 50 + 100 दैट कम्स आउट ऑफ बी 300। तो लखनऊ और वाराणसी के बीच में अगर कोई एजेंट ट्रेवल करता है तो जो पाथ कॉस्ट लग रहा है, यहाँ पाथ कॉस्ट को हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, yet that is equal to 300। whereas अगर मैंने रास्ता बदल दिया, जो अभी आप लोग ने बताया कि हम वाराणसी से इलाहाबाद जाएं प्रतापगढ़ होते हुए या फिर लखनऊ पहुंचते, तो that may not necessarily be equal to 300, it would be something else। तो पाथ कॉस्ट बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पैरामीटर जिसको हम लोग मेजर करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पर्टिकुलर केस में जैसे है डिस्टेंस, ये हमारा पाथ कॉस्ट कहलाता है। क्लियर हुआ? सो ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को। एक प्रॉब्लम मेरे सामने आया, उस प्रॉब्लम को मैं विजुलाइज कर रहा हूं, उसको विजुलाइज करने के बाद मैं जो हूं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहा हूं तो उसको अपने 4 चीजों के थ्रू डिफाइन कर रहा हूं। वो 4 चीज मेरे क्या क्या होंगे, इनिशियल स्टेट, स्टेट स्पेस, गोल टेस्ट और पाथ कॉस्ट। जो इनिशियल स्टेट वो है जिसके थ्रू आप जो है स्टार्ट कर रहे हो, जहां से स्टार्ट कर रहे हो। स्टेट स्पेस क्या है, वो पूरा पर्टिकुलर जहां जहां आप एज एन इंडिविजुअल एजेंट जहां जहां आप जा सकते हो। गोल टेस्ट क्या है, जहां तक जो आपका एंड रिजल्ट या जो आपका डेस्टिनेशन है। पाथ कॉस्ट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो जाने में जो हमारा समय लग रहा है, या समय हो सकता है या डिस्टेंस हो सकता है, जो भी चीज लिया जाए जिसके थ्रू हम मेजर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को या किसी चीज को, तो उसको हम लोग पाथ कॉस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, इस पूरे डिस्कशन में किसी को कुछ पूछना है या क्लियर है? नो सर। ठीक है, आई होप आपके पास अपनी कॉपी होगी, तो आप उस चीज को लिख लीजिए। पहले तो कम से कम डेफिनेशंस लिख लीजिए। द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो आपका है,
we can define the problem with the following components. इतना आप लिख लीजिए आप. We can define the problem with the following components. कौन कौन से components हैं ये ध्यान में रखना है. और हम लोग जब सोचेंगे और भी किसी और प्रॉब्लम को, तो ये 4 या कम से कम 3 चीजें, इनिशियल, स्टेट और गोल, इन 3 चीजें तो जरूर रहेंगी. और जरूरत पड़ रही है तो पाथ कॉस्ट को भी विजुलाइज करेंगे. इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो वी कैन डिफाइन अ प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. ये 4 चीजें लिख लीजिए. और फिर जब क्वेश्चन अगर आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन. इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच द एजेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व, एंड इट हैज, while defining it, it has these 4 components जो आपके सामने आ रहा है. तो यहां जो वर्ड आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? that you are including in your model the essential things which are there in order to describe the problem. जो essential चीजें उसको ले रहे हो, जो essential चीजें नहीं हैं उसको फिर आप उसको रिमूव कर दे रहे हो. रास्ता कैसा है, किस तरह की सड़क है, मौसम कैसा है, ये सब कहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसको सब हटा दिया. सिर्फ ये बोला जा रहा है यहाँ पर इस जगह से इस जगह कितना डिस्टेंस कितना है. इसी चीज को हम लोग ले रहे हैं अपने मैथमेटिकल मॉडल में. तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या है? Problem formulation is basically an abstract abstract mathematical description of the problem which we are trying to solve. It is basically a model, you can say. And when we are saying the word abstract, this means that we are removing the irrelevant things from our description and including only the relevant things. Along with that, in order to define any problem, we should have at least 3 things, or 4 things if that would be more better. What are those 4 components? Initial state, state space, goal test, and the path cost. What is the initial state? The initial state is the state from where we are starting. What is the state space? The state space is the set of states. ये ध्यान रखना. It is the set of states. और यहाँ स्टेट्स क्या हैं? यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग हमारी सिटीज आ रही है. What is the goal? And then the goal state, in this goal state was the destination, that is Lucknow. And what is the path cost? तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कि कितना, या किसी चीज को मेजर करने के लिए कि कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ कॉस्ट. क्लियर हुआ? लिख लिया? लिख लीजिएगा तो बताइएगा. आगे बढ़े. ठीक है. तो अभी एक बात आई हुई थी, वो ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट. तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को डिफाइन करेंगे. तो अगर तुम देखो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट यहां पर क्या था? इस प्रॉब्लम में हमें वाराणसी से लखनऊ जाना था. ये एक प्रॉब्लम था जिसको हमें सॉल्व करना था. या दूसरे शब्दों में कहें, उस एजेंट के पास एक गोल था. वो गोल क्या था? उस एजेंट को ट्रैवल करना था फ्रॉम वाराणसी टू लखनऊ. तो एक तरीके से देखो थोड़ा ध्यान से, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है एक प्रकार से गोल बेस्ड एजेंट ही है. उसके पास यहाँ पर गोल है कि उसे वाराणसी से लखनऊ तक पहुंचना है. सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ goal based agent, and a problem solving agent has a goal. It has a goal. Now you had as an individual agent, जब वो वाराणसी से लखनऊ जा रहा था तो उसे ढूंढना था रास्ता कि किस रास्ते से जाए. और आपने भी 2 रास्ते बताए और हो सकता है 2 से ज्यादा रास्ते हैं. Now ये रास्ते ढूंढने के पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं that the agent calls a search procedure in order to solve it. कौन सा सर्च प्रोसीजर होगा वो डिपेंड करेगा अलग अलग एल्गोरिथम पे. जो हमारे अलग अलग एल्गोरिथम आएंगे, अलग अलग वही सर्च प्रोसीजर कराएंगे. और हो सकता है अलग सर्च प्रोसीजर की बेसिस पे हमारा जो रिजल्ट है वो अलग आए. एक सर्च प्रोसीजर की बेसिस पे हम सुल्तानपुर होते हुए जा रहे हैं, दूसरे सर्च प्रोसीजर के होते हुए हम लोग इलाहाबाद होते हुए जा रहे हैं. तो सर्च प्रोसीजर क्या है? सर्च प्रोसीजर वो पर्टिकुलर चीज है उसके थ्रू, जिसके थ्रू जो एजेंट है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहा है. एक स्टेट वाराणसी से, दूसरा स्टेट जौनपुर गया, जौनपुर से फिर वो तीसरे स्टेट गया, तीसरा स्टेट था सुल्तानपुर, तीसरे स्टेट से चौथे स्टेट गया, वो था हमारे पास
लखनऊ डेस्टिनेशन थे। तो एजेंट क्या है, एक प्रोसीजर को कॉल कर रहा है, और वो प्रोसीजर क्या है, वो सर्च प्रोसीजर है। सर्च प्रोसीजर क्या चीज होता है, ये डिटरमाइन करने के लिए अब हम आगे कहां पर जाएं, किस जगह पर जाएं, और उसके बेसिस पर वो ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जैसे हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या था, मान लेते हैं आपका जो इनिशियल स्टेट, जो ही पुराना वाला एग्जांपल ही लेते हैं, वो हमारा क्या था, वो वाराणसी था। तो वाराणसी को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं से S0 से। फिर हमारे पास जो दूसरा प्रोसीजर, दूसरा स्टेट क्या क्या आया, वाराणसी से वो गया कहां पर, जौनपुर। जौनपुर को हम लोग बोल रहे हैं S1। वहां जौनपुर से फिर कहां गया, दैट इज सुल्तानपुर, दैट इज S2। और सुल्तानपुर से फिर कहां पहुंचा, लखनऊ, दैट इज S3। ठीक है। सो अब S0 से S1 तक जाने में उसे कोई एक्शन को परफॉर्म किया, उसको मैं बोल रहा हूं S0 से S1 तक जाने के लिए कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा हूं, दैट इज A1। A1 का मतलब क्या हो गया, A1 एक एक्शन है जिसके थ्रू हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। यहां जो पिछला एग्जांपल है, इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो हम लोग कहां से शुरू किए, वाराणसी से आप पहुंचे कहां, जौनपुर। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, ये आपका जो जहां से स्टार्ट कर रहे हो ये आपका इनिशियल स्टेट है। और जहां पर ये जो आप S3 है जो हम बोल रहे हैं, जो लखनऊ है, दैट इज योर गोल स्टेट। और लखनऊ, वाराणसी से लखनऊ के बीच में इंटरमीडिएटरी तमाम और स्टेट्स आ रहे हैं, और हर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जब जा रहे हैं तो हम लोग सर्टेन एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं माउस से कर रहा हूं इसको, उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बोर्ड होता तो सामने उस चीज को लिखते, दैट वुड हैव बीन बेटर। बट आई होप जो मैं बात बोल रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट कह रहा हूं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो मेरे जो अलग अलग सिटीज हैं वो हम स्टेट्स हैं, S0, S1, S2, S3। इनिशियल स्टेट S0 है इस पर्टिकुलर केस में, जहां पर हम जिसको बोल रहे हैं वाराणसी। गोल स्टेट मेरे पास क्या है, लखनऊ। इन बिटवीन एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने तक के लिए एजेंट जो है वो अलग अलग एक्शन को परफॉर्म करे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है क्या, वो एक सर्च प्रोसीजर को कॉल कर रहा है, और साथ में ये एक प्रकार का गोल बेस्ड एजेंट है जो क्या कर रहा है, वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, S1 से S2 तक जाने के लिए एक्शन जो होगा वो A2 होगा, S2 से S3 तक जाने के लिए जो एक्शन हो रहा है तो A3 आ रहा है। यानी कि मैं कहूं तो वाराणसी से लखनऊ तक पहुंचे 3 एक्शन हो रहे हैं, A1, A2 और A3। तो देखो तो ध्यान से, तो ये निकल के आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इज अ काइंड ऑफ गोल बेस्ड एजेंट बिकॉज इट हैज टू रीच लखनऊ। तो यहां पर गोल है, and it is basically through the help of search procedure it is trying to decide which set of actions, कौन कौन से actions उसे perform करना है जिससे वो अपने end desirable state तक पहुंच सके। क्लियर है? मैं टर्मिनोलॉजीज को तुम ध्यान से देख रहे हो कि मैं अब धीमे धीमे बदल रहा हूं। मैं स्टेट, अब सिटीज के बजाय मैं स्टेट्स बोल रहा हूं उसी चीज को, और फिर मैं यहाँ एक्शंस बोल रहा हूं, मैं सर्च प्रोसीजर बोल रहा हूं। बट जो दोनों को कोरिलेट करते हुए आई होप यहाँ पर आपको चीजें क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन किया था, क्यों सर्च पे फोकस करते हैं? सर्च पे इसलिए फोकस करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को विजुलाइज किया जाने की कोशिश की जा रही है एक सर्च की तरह, इसलिए सर्चिंग पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ है। जैसे यहाँ पे ट्रैवलिंग प्रॉब्लम को भी सर्च की तरह विजुलाइज किया गया है, और यहाँ पर एक गोल को सॉल्व करना, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसलिए सर्चिंग प्रोसीजर किस में अप्लाई हो रहा है? ये अप्लाई हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है। सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एन एजेंट जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। द एजेंट विच वी आर नाउ सेइंग इट एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, इट इज कॉलिंग अ सर्च प्रोसीजर in order to solve it. And in this unit we are going to learn about various types of searching algorithms or searching procedure. And so you can say that the problem solving agent is a kind of goal based agent because you have to reach either one goal or it is depending upon the question, it can be more than one goal also. एक से ज्यादा goals भी हो सकते हैं, किसी एक पर भी पहुंच गए, ठीक है, काफी है। और जब गोल तक पहुंच रहे हैं तो अलग अलग स्टेट्स पे जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स पे जा रहे हैं, तो उस स्टेट्स पर जाने के लिए हमें अलग अलग एक्शन को परफॉर्म करना पड़ रहा है।
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या है? एक तरह का गोल बेस्ड एजेंट है जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, किस पर्पस के लिए? अपने इनिशियल स्टेट से डिजायरेबल स्टेट या गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए। ठीक है। इन इंटेलिजेंट एजेंट्स, अगर आप ध्यान देखो, हम इसको एजेंट की बात कर रहे थे, तो एजेंट में क्या होता है? एजेंट में सेंसर्स होते हैं, एजेंट में एक एनवायरनमेंट होता है, एजेंट में एक्यूटेटर्स होते हैं। हम लोग ने अर्लियर यूनिट 1 में यही तो डिफाइन किया हुआ है। अब इस प्रॉब्लम में देखें तो क्या आ रहा है? एन इन इंटेलिजेंट एजेंट केस अ केबी, केबी का मतलब क्या हुआ है? नॉलेज बेस, जो कुछ भी उसको मालूम है। केबी का मतलब नॉलेज बेस, जो कुछ भी इसको मालूम है। दिस नॉलेज बेस करस्पॉन्ड्स टू द एनवायरनमेंट, the operators correspond to the sensors, and the search techniques is basically corresponding to the actuators. तो हम अपने एजेंट की जो बात यूनिट 1 में किए हुए थे उससे भी यहाँ पर कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो ओवरऑल इस यूनिट में ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है वो ये है, सर्चिंग को पहले समझना। सर्चिंग है क्या चीज? प्रॉब्लम को हम लोग किसी भी चीज में दिया हो, क्वेश्चन तो कभी कभी ऐसे भी आता है that define a mathematical model or give the problem formulation of say chess. chess भी एक प्रॉब्लम है और चेस को आप जो है उसका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को स्टेट करिए। तो जब हम कहेंगे उसके प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को स्टेट करिए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इनिशियल स्टेट, स्टेट स्पेस, गोल, टेस्ट और पाथ कॉस्ट को आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके से आप जो है उस चेस के गेम में आप उसको डिफाइन कर सकते हो। और ये थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये पाओगे कि इवन जैसे कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं और यहां हम ले रहे हैं चेस का ही, तो चेस को ही हम लोग अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो देयर आर मोर देन वन वे, एक से ज्यादा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इसको विजुलाइज कर सकते हैं एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के रूप में, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब एज एन इंडिविजुअल है, जब हम लोग सोच रहे हैं, इट मे हैपन दैट देयर आर 5-6 पर्सन्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास, तो लोगों का जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का तरीका होगा वो भी अलग अलग हो सकता है। तो एक एबिलिटी हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को हम विजुलाइज करें सर्च प्रॉब्लम की तरह। पहले तो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें, फॉर्मुलेट करने का मतलब वो 4 चीजें जो है वो बता ले जाएं, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सर्च प्रोसीजर एप्लीकेबल है, और उसको जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारे पास उस सर्च प्रोसीजर को जब अप्लाई करेंगे तो अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। उस एक्शंस को परफॉर्म करने के साथ ही मैं इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है किसी को? कोई चीज, कोई क्वेश्चन हो किसी में तो बताएं। एनीथिंग, एनीथिंग। प्रशांत, अक्षित, कोमल, सूरज, बेटा कुछ भी पूछना है या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं थोड़ा सा इस पर इम्फेसिस ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि हम लोग एक नए यूनिट की बात कर रहे हैं, तो नए यूनिट में कम से कम कॉन्सेप्ट तो समझ में आए कि बेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये टर्मिनोलॉजीज क्या है? सर्चिंग प्रॉब्लम आई थिंक क्लियर हो रही होगी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, सर्चिंग प्रॉब्लम तो अभी नहीं क्लियर होगी, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट तो क्लियर होगा कि होता क्या है, और टर्मिनोलॉजीज कुछ क्लियर हो रही है। ठीक है, यस सर। नहीं होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, अब सर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को जो है आप 2 मिनट का समय दीजिए अपने आप को, 2-3 मिनट का, इस डायग्राम को बना लो, और इस डायग्राम को बनाने के साथ लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज लिखी है वो लिख लेना। पर ये जो थोड़ा सा इसमें एरर है, मुझे लगता है कि ये एरर है विद रिस्पेक्ट टू द पीपीटी जब बना रहे थे। ये जो सिंबल है ये सेट थ्योरी का है, सबसेट का, तो G इज अ सबसेट ऑफ S। तो ये जो सिंबल आपका यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में, ये यहाँ पर आएगा इन दोनों के बीच में, ये ध्यान। ठीक है, इसको बना लो डायग्राम पहले, और फिर जो आपका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो फिर हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करते हैं।
हो जाएगा बेटा, बता दीजिएगा। सर हो गया। ठीक है, सभी का हो गया। यस सर। राइट, तो मैं जरा देख रहा हूँ कि 3 मिनट बाकी है, 3-4 मिनट, तो डिस्कशन को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं फिर से ज्वाइन करके, बिकॉज टाइम लगभग खत्म हो रहा है। तो बस जस्ट फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है? मैं एंड कर रहा हूँ। कहाँ पे?